जी, आज की जो हमारी लैब है वो है लूप के ऊपर। ठीक है, लूप अभी तक आप लोगों ने फोर लूप पढ़ा है, तो अब हम फोर को ही यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि लूप होते क्यों हैं और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो हम लूप स्टेटमेंट को देखेंगे, लूप क्यों यूज़ करते हैं, लूप के पार्ट कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ लूप्स क्या हैं। ठीक है, वाइल है, फोर है, डू वाइल लूप है। ठीक है, इनको जो है फोर लूप, सॉरी, वाइल लूप और डू वाइल को ये हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो फोर लूप पे होगा। फिर इसी तरह कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही आपकी आज की लैब का टास्क होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ना लूप स्टेटमेंट की पहले बात करते हैं। लूप स्टेटमेंट एक्चुअली हमें क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? किसी के पास है आंसर? किसी को, हम क्यों यूज़ करते हैं लूप आमतौर पे? तो जी। यानी कि जो कंडीशन अगर हमने जो लगाई है, तो जी, वो ये होता है कि जब तक वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं हो जाती, वो दोबारा से मूव करता रहता है नहीं, ये तो कि मेथड है ना, क्यों तो यूज़ क्यों करते रिपीटेड हैं? रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। हाँ जी, हमें दोबारा कोड ना लिखना पड़े, नंबर ऑफ लाइंस को हम्म, कम करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे होता था ना, आप अक्सर देखा था, आपके ऐसे प्रोग्राम से आपको क्या करना पड़ता था, जैसे हमने एक वो आपको याद है सेपरेट नंबर वाला किया था। तो उसमें हम बार बार वेरिएबल्स ले रहे थे, ए ले रहे थे, बी ले रहे थे, सी डी। तो वो चलते जा रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल, हमें अलग अलग से वैल्यूज़ को स्टोर करवाना पड़ रहा था डिफरेंट वेरिएबल में, और नंबर ऑफ़ लाइंस हमारी ज़्यादा हो रही थी, बार बार हमें कोड को दोबारा लिखना पड़ता था। इसी तरह जब आपने वो शेप सी आउट में बनाई थी, घर बना रहे थे या आप कोई इस तरह की सर्कल बना रहे थे, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा 15 से 20 स्टेटमेंट जो थी वो लिखनी पड़ रही थी। अगर हम लूप का इस्तेमाल करते तो वो आपका एक लाइन में जो था वो काम हो सकता था। ठीक है, लूप क्या करता है, हमारी नंबर ऑफ लाइंस को भी कम कर रहा है। इसके अलावा जो है, अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, तो हम एक लाइन लिखेंगे और चाहे उसको 100 दफ़ा, चाहे इन्फिनिटी, ठीक है, उसको उतनी दफ़ा जो है हम प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बार बार उसको उसकी रिपीटेशन करवा सकते हैं। अब इसका एक मेथड होता है किस तरह से हम जो है अपने कोड को दोबारा रिपीट करवा सकते हैं। सबसे पहले इसमें होता है, आपने इनिशियलाइज करना होता है, मतलब डिसाइड करना है कि हमारा जो लूप है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद कंडीशन आ जाती है। कंडीशन का ये मतलब होता है कि कब तक जो है आपका लूप, यानी कि आपका ये कोड जो है वो दोबारा रन होता रहे। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब है आपका लूप से कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा, वो रिपीटेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तो वो क्या करता रहेगा, वो कोड को रन करता रहेगा। जो आपका कंडीशनल कोड होगा, या आपने कोई उसके बीच में सी आउट की स्टेटमेंट लिखी होगी, या कोई आप अलग से कोई एग्जीक्यूशन कर रहे होगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो चलता जाएगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। ठीक है, कंडीशन ओके हो जाएगी, जब तक ट्रू है तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो यानी कि हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम लूप से बाहर आ जाते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। अब इसमें जो है वो चार चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहली क्या है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है? कि बताना है कि आपका जो लूप है, या आप लूप में कोई वेरिएबल सेट कर रहे होगे, ठीक है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने ना एक जो है, मैं चाह रहा हूँ काउंटिंग, चाह रहा हूँ 0 से 10। ठीक है, अब कहाँ से चाह रहा हूँ? 0 से चाह रहा हूँ। अब मैंने पहले उसे बताना है कि मैं काउंटिंग कहाँ से काउंट करना चाह रहा हूँ, 0 से। तो मैंने पहले सेट कर लिया 0। ये मैंने क्या कर लिया? इनिशियलाइज कर लिया 0 से। मेरा जब काउंटिंग स्टार्ट हो तो 0 हो, ठीक है। और फिर मैंने बताना है एंडिंग पॉइंट क्या होगी, यानी कि अपनी कंडीशन बतानी है। कंडीशन मेरी होगी, जब तक मैं कहता हूँ कि 10 ना हो जाए तब तक मेरा लूप जो है वो चलता जाए। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0 था, और कहाँ तक मेरी कंडीशन गई है? 10 तक, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है? आपने जहां से लूप स्टार्ट करना है, जहां से आप वैल्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले इनिशियलाइज करना है लूप को, ठीक है। फिर उसके बाद होता है टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि खत्म कहाँ पे करना है, एंड एंड कहाँ पे होगा, ठीक है, उसको कहते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। वो कब होता है? मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाएगा, हम यानी कि लूप से बाहर आ जाएंगे, रिपीटेशन हमारी खत्म हो जाएगी।
फिर होता है अपडेट एक्सप्रेशन करना। अपडेट एक्सप्रेशन का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ना, मैंने 0 से 10 जो है वो वैल्यू प्रिंट आउट करवानी है, तो मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए 10 के, ठीक है। तो अब अपडेट क्या होगा, जैसे ही वो 1 उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, उसके बाद उसको अपडेट कर दे, मतलब मैं उसके उसमें जो है एक इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ 1+, क्योंकि 1 के बाद 0 के बाद ही 1 आता है ना, 1 2 3 4, तो एक एक नंबर बढ़ता जाए। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपडेशन कर रहा हूँ, इसमें इसको कहते हैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर होता है बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप ये होता है कि ये चीज़ें तो हमने जो है ये एग्जीक्यूट होनी है, अब हमें स्क्रीन पे भी तो कुछ देखना है। स्क्रीन पे यूजर की शो करवाने के लिए हम जो है लूप की बॉडी में कोई ऐसी स्टेटमेंट यानी कि सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमें स्क्रीन पे शो होगी। बाकी तो ये तो बैक एंड पे एग्जीक्यूशन तो होती रहेगी, लेकिन हमें सी आउट में भी देखना है, उसकी बॉडी में जो चीज़ हम लिखेंगे वो वैसे की वैसे प्रिंट आउट करवा देगा। अगर हमने कंडीशन लगाई हुई है कि यही स्टेटमेंट आप 10 दफ़ा मुझे दिखाओ, तो वो आपको ये जो उसकी लूप की बॉडी में ये चीज़ लिखी होगी वो आपको 10 दफ़ा जो है वो शो करवा देगा। अदरवाइज क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, उस बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं, इसको जो है ये 4 टाइप्स हैं, ठीक है, फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है और नेस्टेड है। आज मेन हमारा फोकस जो होगा वो फॉर लूप पे होगा। फॉर लूप को देखते हैं लिखते कैसे हैं, हमने किस तरह से कंपाइलर पे जो है इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसमें जो कीवर्ड यूज होगा वो फोर होगा, ठीक है। ये जो आपको अगर आप कंपाइलर पे लिखोगे तो ये ब्लू कलर में यूज होगा, मैंने ब्लू कलर का कहा था, ये कीवर्ड होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, इसको हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर, ठीक है, फॉर आ गया। फिर उसके बाद हमने करनी है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जैसे मैंने बताया कि हमने लूप स्टार्ट कहाँ से करना है, अगर हम काउंटिंग चाह रहे हैं तो हमने 0 से स्टार्ट करनी है, तो वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जो है उसके बाद जैसे ही वो हमारी कंडीशन ओके हो जाती है, मतलब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमने क्या लगाना है, सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। फिर उसके बाद कंडीशन आएगी, यानी कि हमने एंड पॉइंट बताना है कि हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक यह चलना चाहिए, इतनी दफ़ा रिपीट होना चाहिए, तो वो कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर इंक्रीमेंट आएगा। इंक्रीमेंट ये वही चीज़ है जिसे मैं अपडेट कह रहा था, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो 0 के बाद मेरी कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद एक उसमें प्लस हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जब दोबारा आए वापस, तो फिर उसमें एक प्लस हो जाए, इसी तरह प्लस करते जाए, इंक्रीमेंट होता जाए, ठीक है, ताकि मेरी वैल्यू जो है वो साथ साथ अपडेट होती जाए। अगर हम ये इंक्रीमेंट नहीं लगाते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या होगा, वो स्क्रीन पे 0 0 0 बार बार रिपीट होता जाएगा, हमारी कंडीशन तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम उसमें कोई इंक्रीमेंट करेंगे तो पहुंचेगा, इसलिए इंक्रीमेंट जो है वो जरूरी होता है। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। हम डिक्रीमेंट भी तो यूज हाँ, कर सकते डिक्रीमेंट हैं। भी कर सकते हैं, वो अब मतलब उल्ट हमने करना होता है ना। फॉर एग्जांपल अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो ये दे रहा था ना, कि मैंने 0 से 10 प्रिंट करवाना है, अगर मैं चाहता हूँ 10 से 0 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उल्टा चलना चाह रहा हूँ, तो फिर अब मैं वहाँ पे क्या करूंगा, डिक्रीमेंट लगा दूंगा। मैं यहाँ पे अब मेरी इनिशियलाइजेशन क्या होगी, 10 हो जाएगी, कंडीशन मेरी क्या होगी कि लेस देन या इक्वल हो 0 के, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिक्रीमेंट कर दूंगा, तो माइनस आई माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो वो मेरा रिवर्स चलने लग जाएगा लूप। तो ये इंक्रीमेंट भी होता है, डिक्रीमेंट भी होता है, ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन इसको आमतौर पे कहा जाता है ये अपडेशन है। अपडेशन हमारे जो यानी कि जिसको कह लो आप, हमारा लूप है, लूप में हमने अपडेट करनी होती है, हम कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल को जो है बार बार अपडेट करवाना चाह रहा है, चाहे वो नेगेटिव में करवाना चाह रहे हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, वो डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से मजीद हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल की हुई है, ये फॉर लूप है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ये कीवर्ड है। अब यहाँ पे डाटा टाइप भी बताते हैं, ठीक है। अब लूप जब चलेगा किसी वेरिएबल में हम स्टोर करवाते हैं, आमतौर पे आप देखोगे कि ये आई ही यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है आइटरेशन, ठीक है। आई का आप वेरिएबल देखोगे, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, जो आपका दिल करेगा आप ये इसको सेट कर सकते हो। अगर आपने रखा है इंट, इंट का मतलब है कि ये इंटीजर वैल्यू हुई को काउंट करेगा, इंटीजर हमने वैल्यू रखनी है यहाँ पे। आई इज इक्वल टू है 0, ठीक है, ये क्या है, ये इनिशलाइज कर दिया हमने कि हमारा जो भी नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, कहाँ तक जाएगा? आई लेस देन होना चाहिए 5 के, मतलब 5 से कम कम होना चाहिए, 5 ना हो, 5 से कम हो, यानी कि 4 तक चले मैक्स। और आई में प्लस करते जाओ हर, मतलब हर आइटरेशन पे, हर आइटरेशन का ये मतलब होता है फर्स्ट टाइम इसने आई की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा, आई मतलब जीरो लेस देन है 5 के, ओके है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या कर दे, आई में प्लस प्लस कर दे। आई प्लस प्लस का ये मतलब है +1 करना, ठीक है। अब जीरो है, जीरो में +1 करेगा तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब चलेगा, अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस है 5 से, ओके है, तो फिर उसमें क्या कर देगा, एक प्लस कर देगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट चलता जाएगा, 2 है, 2 लेस है 5 से, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो उसमें एक और प्लस कर देगा, +3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है ये बार बार चलता जाएगा। अच्छा, हर दफा चलने के बाद ये चीज को प्रिंट आउट वो करवाएगा। अब देखो, पहली दफा जब हमने रन किया, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, जीरो था, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन जो थी हमारी जीरो थी, कंडीशन भी ट्रू थी, और आई में प्लस प्लस हो गया, मतलब नेक्स्ट 1 चला गया। अब उसने क्या कहा, सी आउट में चला जाएगा, मतलब ये वाली जो करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये फर्स्ट टाइम पहले चलेंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी कंडीशन जो थी वो ट्रू हुई थी। अब क्या आ जाएगा, प्लीज इनपुट अ नंबर। फर्स्ट टाइम आपसे वो मांगेगा कि आपने कोई नंबर एंटर करना है, तो आप सीन कर देते हो, आपने 5 कर दिया, ठीक है, 5 एंटर हो गया। अब क्या उसने कहा कि टोटल प्लस इक्वल टू नंबर 1। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम क्या आया, आपने एंटर किया नंबर, यहाँ पे आपने 10 एंटर कर दिया था, तो ये टोटल में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और एंड एल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, अभी फर्स्ट टाइम फर्स्ट आइटरेशन में जो था हमारा लूप चला था। अब नेक्स्ट क्या होगा, आई की वैल्यू 1 1, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया था, हमारे पास 1 आ गया था। 1 जो है वो लेस है 5 से, ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज इनपुट अ नंबर, मतलब आपसे दोबारा एक नंबर मांगेगा। फिर आपने पहले 10 किया था, फिर आप 20 कर देते हो, ठीक है। जैसे ही आप 20 करते हो, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या स्टोर था, 10 स्टोर था टोटल में, तो टोटल उसने कहा टोटल प्लस नंबर। अब वो नंबर क्या है, उसमें प्लस हो जाएगा, 20 + 10, तो क्या आ जाएगा जी आपके पास, आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 टोटल में स्टोर है, अभी हम इसको प्रिंट आउट नहीं करवा रहे कहीं पे भी, सी आउट एंड एल नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब दोबारा कंडीशन जो है वो चलेगी। अब यहाँ पे पहले 1 हो गया था, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, 2 लेस है 5 से, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। फिर आपसे पूछेगा प्लीज इनपुट अ नंबर, फिर आप नंबर ऐड करोगे। अब इस टाइम आप कर देते हो 40 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी टोटल में 30 स्टोर था, 30 + 40 वो आपके पास 70 आ जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन चलेगी। अब जैसे ही यहाँ पे आपके पास कंडीशन आ गई 5, 5 लेस है 5 से, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये क्या करेगा, ये लूप आगे यहाँ फॉरवर्ड ही नहीं होगा, तो यहीं पे जो है टर्मिनेट होके इस करली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। जो इसके बाद वाली स्टेटमेंट लिखी होंगी वो प्रिंट आउट हो जाएंगी, ये बीच वाली जो पार्ट है ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये काम करता है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को अभी भी कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मेरा ख्याल। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर ये टोटल का थोड़ा सा बता दें दोबारा। देखो, ये टोटल है, टोटल ये भी एक मेथड होता है कि ना, हम टोटल प्लस इक्वल टू नंबर, कहने का ये मतलब है जैसे हम करते थे ना, सम्स इक्वल टू A + B। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट एक लिखोगे, सम इक्वल, ठीक है, A + B, तो ये भी जो एक्चुअली ये हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये भी सेम यही स्टेटमेंट है। उसने क्या किया है, अगर अगर इसको कहा जाए ना, टोटल अगर हम लिखते हैं, टोटल इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, जो हम नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, नंबर और नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है, ठीक है, नंबर 1 ही चलो कर दो फॉर एग्जांपल, इस तरह से। तो ये भी ये एक ही बात होगी। लेकिन इसको लिखने का यहाँ पे क्या मेथड होता है, वो ये होता है कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी, हमेशा जो भी न्यू वैल्यू होगी वो इस टोटल में, टोटल का जो हमने सम किया हुआ है उसमें ऐड होती जाए वैल्यू।
फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम यहाँ पे 20 आई थी, ठीक है, नंबर में 20 टोटल में स्टोर हो गया, फिर अगली दफ़ा 30 आई थी, तो वो ये प्लस का साइन ये कहता है कि उसी नंबर में आपने फिर ऐड कर देना है। यहाँ पे 20 पहले टोटल में स्टोर थे, फिर 20 आ गए, तो वो ऐड होने के बाद 40, अब टोटल में 40 स्टोर हो गए, फिर उसके बाद 30 आ जाते हैं, फिर उसमें मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ये प्लस। जैसे हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहे थे ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल प्लस नंबर, ये नंबर काउंट कर रहे हैं कि ये जितनी दफ़ा यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको इस टोटल में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये समझ लो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं, यहाँ आप अलग अलग प्लस करके लिख दें, ये भी ठीक होगा, लेकिन इस तरह लिखेंगे ये भी ठीक हो जाता है। ये एक सर अगर हम इन्हीं इन्हीं नंबर की अगर हम एवरेज लेना चाहें तो वो हम कैसे लेंगे? अगर लूप के अंदर यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है, टोटल में जो वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन अब आपने काउंट करना है कि ये कितने नंबर आपने यहाँ पे ऐड किए हैं। ये इस चीज़ का हमने यहाँ पे चेक हमें लगाना पड़ेगा। हमें वैसे लूप से पता चल रहा है कि ये 0 से 4 है, तो ये टोटल 5 नंबर बनते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो टोटल की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें 5, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो एवरेज आ जाएगी इनकी। ओके ओके सर। ठीक है, ये उसने ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया हुआ है कि इनिशियलाइज करना है, कंडीशन एवेलुएट करनी है, अगर कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो जाती है तो फिर तो वो स्टेटमेंट रन करे, ठीक है। अदरवाइज क्या हो, अगर फॉल्स हो जाती है तो लूप से टर्मिनेट कर जाए, और इसी तरह इंक्रीमेंट यानी कि अपडेट करना है। ये फ्लो चार्ट अगर आपको बनाने को दे दिया जाए तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इस तरह से फॉर लूप का फ्लो चार्ट बनता है। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है, हम जो है वो टेबल चाहते हैं, बचपन से हम टेबल याद करते आ रहे थे तो वो मुश्किल होता था। अब आप लोग प्रोग्रामर बन चुके हो, ठीक है, आपके लिए आप कहते हो मुझे, मैं 3 जो है वो स्टेटमेंट लिखूंगा टोटल, ठीक है, और जो है दुनिया का जो मर्जी टेबल ले आओ मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है, सिर्फ हम 3 स्टेटमेंट में ये काम कर देंगे। अब क्या है जी, ये प्रोग्राम एक लिखा हुआ है आयो स्ट्रीम, ये तो वैसे क्या वैसा ही है, ठीक है, इंट आ गया, मेन आ गया, इसी तरह जो है इंट एन आ गया। ये क्या है, ये एक नंबर है, ये वो नंबर है जिसका मैं टेबल चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैंने 10 का टेबल चाह रहा हूँ, या मैं 3 का, यहाँ पे फिलहाल 3 का किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये एन पे 3 एंटर करता हूँ। उसने कहा कि आप कोई नंबर एंटर करो, ठीक है, मैंने नंबर एंटर कर दिया 3। तो अब क्या है, मैं फोर लूप ऐसा डिजाइन करना चाहता हूँ जो मुझे ये टेबल प्रिंट आउट करवा दे, कहाँ से करवा दे, 1 से लेके 10। अब देखो मुझे कंडीशन यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इनिशियलाइज क्या करेंगे, हमने टेबल कहाँ से स्टार्ट करते हैं आमतौर पे, तो आप लोग क्या कहोगे? 1 से। 1 से, ठीक है। हम जब भी हम कोई टेबल लिखते हैं आमतौर पे वो क्या होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने आई की वैल्यू जो है वो 1 कर दी। अब आई ही क्यों, ये एक्चुअली ये देखें, अगर हम टेबल में देखें ना तो ये आपको एक चीज नजर आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें देखें ये चीज जो है ये स्टैटिक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है ये 3 जो है ये चेंज नहीं हो रही। चेंज किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये देखें 1 2, ये इंक्रीमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो जिस चीज में चेंज आ रहा हुआ ना, तो वो समझ लें ये हमारे लूप का पार्ट होगी। अब 1 2 3 4 इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो आपकी आइटरेशन यानी कि लूप में आई की वैल्यू आएगी वो ये चीज आएगी, ठीक है, 1। अब ये कहाँ तक जा रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है जी, 1 से हो रही है, ठीक है, और टेबल आमतौर पे जाता कहाँ तक है, 10 तक जाता है। तो आपको ये फर्स्ट कंडीशन तो जो है वो मिल गई है, इनिशियलाइज आपने कर दिया, हमारा जो स्टार्ट हो टेबल वो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जाए जी, आई लेस देन होना चाहिए 11। आई लेस देन का मतलब है 11 का ये मतलब है कि 10 तक जाना चाहिए, या आप सिंपल ये भी कर सकते थे कि लेस देन इक्वल 10। लेस देन इक्वल 10, ठीक है, वो भी ठीक होता। अच्छा फिर क्या, उसके बाद आई को प्लस प्लस करना है, अच्छा ये एक देखो कि आपको प्री भी नजर आता है, ये पोस्ट भी होता है, तो ये दोनों का सेम ही एक ही मतलब होता है, ठीक है। ये हम जो प्लस प्लस का साइन है ये पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पड़ता है, जहाँ सिचुएशन आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इसका मतलब कहाँ पे जाके इसका नुकसान होता है। आमतौर पे जो अभी तक हम प्रोग्राम करेंगे उसमें आप चाहे ये पहले लिख दो प्लस प्लस, या आई के बाद प्लस प्लस लिख दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, स्टार्ट हमारा जो लूप हो जाएगा वो 1 से हो जाएगा, और जो है जाएगा कहाँ तक, 10 तक। ये तो हमने कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब जो है हमने इस तरह का प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, इस तरह का डिजाइन टेबल हमारी ब्लैक स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जरा देखना, पहले क्या किया है, सी आउट न्यू लाइन कर दिया, मतलब जो भी हमारी यहाँ पे हमने इनपुट ली हुई थी उससे न्यू लाइन में आ जाए।
तो न्यू लाइन में आ गया। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, n यानी कि हमें 3 चाहिए, जो हम यहाँ पे टेबल एंटर करेंगे जो भी नंबर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सारा 3 आ रहा है, तो हमें ये इतनी दफ़ा 10 दफ़ा ये 3 ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिख देना है, सी आउट में n लिख देना है। तो ये क्या करेगा, ये 10 दफ़ा जैसे ही, मतलब ये लूप ने 10 दफ़ा चलना है ना, 1 से लेके 10 तक ये चलेगा, तो ये 10 दफ़ा हमारे पास ये इस तरह से प्रिंट आउट हो जाएगा, तो ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए और मल्टीप्लाई के साइन के साथ चाहिए। अब मल्टीप्लाई का साइन आपने डायरेक्ट नहीं करना, हमने स्क्रीन पे शो करवाना है। शो करवाने के लिए इसको क्या करते हैं, हम कोटेशन में ले लेते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई का साइन जो है वो कोटेशन में ले लिया। अब इसी तरह जब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हमें क्या चाहिए, हमें 1 2 3 चाहिए, इस तरह से 1 से लेके 10 तक। तो हम क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे, क्योंकि आई ही चलेगा ना, आई से लेके जो 1 से लेके 10 तक, तो इसमें एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट करवा लेते हैं, तो इस तरह से हम आई लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इक्वल चाहिए। अब इक्वल भी हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं, वैसे का वैसा कोटेशन में, कोटेशन डाली, इक्वल आ गया। अब उसके बाद देखो 3 है, 6 है, 9 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 × 1 तो 3 आ गया, 3 × 2 6 आ गया, 3 × 3 9 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो हमारे आइटरेशन है, आई जो चेंज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारे लूप का पार्ट, आई मल्टीप्लाई जो हमने वैल्यू यानी कि यूजर एंटर करेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास इस तरह का आंसर आने लग जाएगा। तो हम इस तरह से टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई अभी? जी हाँ सर आ गई है, थोड़ी थोड़ी आगे समझ आ है। गई है। ठीक है। सर आ गई है। अच्छा, इसको मैं आपको एक और भी तरीका बताता हूँ। आपके पास ना कोई लूप आ जाए तो उसको ड्राई रन किस तरह से करते हैं। ड्राई रन का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपको आउटपुट ना दी होती, ठीक है, ये वाली आपको आउटपुट नहीं दी हुई, सपोज करें ये आपको आउटपुट जो है वो नहीं गिवन, इसको मैं जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि इसकी जो है वो आउटपुट क्या होगी। तो आप लूप से देख के आपको पता होना चाहिए कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसे कहते हैं ड्राई रन, ये सर ने शायद आपको बताया भी होगा। ठीक है, ये किस तरह से यस ड्राई सर। रन करते हैं, अब देखें। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने लाइनें जो हैं इसको हमें रीड आउट करना आना चाहिए कि किस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है। सबसे पहले कोई नंबर है एन, क्योंकि ये तो अब प्रिंट आउट नहीं होगा, अब हमारी स्क्रीन पे सी आउट वाली शो होगी। सबसे पहले ये आएगा सी आउट एंटर अ नंबर, आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा सी आउट एंटर अ नंबर। आप यहाँ पे आपसे कोई ब्लिंक करेगा कर्सर, वो मांगेगा कोई नंबर एंटर करो, आपने नंबर एंटर कर दिया 3, ठीक है, 3 एंटर हो गया है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो वो लिखा आ जाएगा एंटर अ नंबर, ठीक है, इस तरह से वो कह देगा कि नंबर एंटर करो, तो आपने जो वो नंबर है वो आपने 3 एंटर कर दिया, ठीक है, नंबर 3 एंटर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें हमें क्या काउंट करना है, काउंट ये करना है, फॉर लूप आ गया। अब वो कह रहा है इंट जो है आई की वैल्यू है 1। अब फर्स्ट टाइम जो मैं ये अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आउटपुट का पार्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का है ताकि आपको समझ आ जाए। आई है, आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1 होगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब आई की वैल्यू 1 है, तो अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं कि आई लेस है 11 से। आई में पुट कर लेते हैं ना, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 1, ठीक है, लेस है किससे लेस है जी, 11 से। आप कहोगे हाँ कंडीशन ट्रू है, लेस है, ठीक हो गया, मतलब हमारा जो है लूप चलेगा। अच्छा, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो कहता है कि आप ना आई में प्लस कर लो, ठीक है, मतलब 1 में 1 प्लस कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो। आई प्लस प्लस का ये मतलब होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आप जो अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो सी आउट में जो करली ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है सी आउट, ठीक है, ये आप स्क्रीन पे शो करवा दो। अब देखो स्क्रीन पे हम क्या किस तरह से शो करवाते हैं, सी आउट आ गया, न्यू लाइन में चला जाए, तो ये न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा एन, अब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, जो हमने एंटर की थी वो 3 की थी, 3। तो यहाँ पे 3 लिखा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या क्या स्टैरिक आ जाए सर वो इंक्रीमेंट तो बाद में जी। करेगा ना, सबसे पहले वो इंक्रीमेंट तो सर बाद में करेगा। जैसे अगर वो पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा, 2 कर देगा, तो फिर तो हमारा टेबल 2 से स्टार्ट होगा, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, मतलब कि 3 2 सा 6 वो प्रिंट करवा देगा पहले। हाँ वो ठीक है, आपकी बात मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है, वो ठीक है, ओके। वो ठीक आप कह रही हो कि वो जो है यहाँ पे प्लस होगा, ये स्टेटमेंट चलने के बाद जो है इसमें जी जी इंक्रीमेंट होता है, जी ठीक जी। है।
वो ठीक है आपकी बात। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हम 3 पे आ गए, ठीक है, ये n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टार आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया, i की वैल्यू। अब देखिए i की वैल्यू क्या है, अ- अब i की वैल्यू जो हमारे पास चल रही है वो क्या चल रही है, वो 1 चल रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अभी जैसे सादिया ने बताया कि अगर हम इंक्रीमेंट पहले कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको वो मैं बताना भूल गया था, i+1 पहले कर देते तो अब i की वैल्यू हमारे पास लेटेस्ट 2 होती वेरिएबल में स्टोर, ठीक है। तो ये जो होगी ये हमारे पास बाद में होगी, जब ये एक दफ़ा स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अब ये आ गया 1 आ गया, फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि इक्वल का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। अब उसने क्या है, n मल्टीप्लाई आई, मतलब ये जो n था, ये वैल्यू 3 को मल्टीप्लाई करे 1 से तो क्या आंसर आ जाता है, 3 आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम हमारा लूप जो है वो इस तरह से चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा जी, आई की वैल्यू जो है आई में प्लस प्लस हो गया, तो अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक की, उसने क्या आ गया, 2 लेस देन है 11 से, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो वैल्यू चेक इस तरह से करेगा, 2 जो है वो लेस देन है किससे, 11 से, तो ये क्या है, ये वैल्यू राइट है, तो कंडीशन हमारी जो है फिर सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब n की वैल्यू, क्योंकि n तो स्टैटिक है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये वैसे का वैसा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, जो लेटेस्ट वैल्यू चल रही है वो हमारे पास 2 चल रही है, ठीक है, ये 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, इक्वल करेंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे आपने कोटेशन नहीं डालनी, ये सिंपल एग्जीक्यूट होना है, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट चलते जाएंगे, तो आइटरेशन चलती जाएगी, एंड कहाँ पे होगी, एंड वहाँ पे होगी जब हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10, ठीक है। अब 10 आ चुकी है, 10 के बाद जो है हमारी लास्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, 30 आ जाएगा, 30 आने के बाद आई की वैल्यू हो गई 11। अब जो है यहाँ पे 11 जैसे ही चेक होगा वो क्या होगा, 11 लेस है 11 से, तो ये जो है ये बात गलत है, ठीक है। वो तो इक्वल है और लेस तो नहीं है, तो इसका मतलब है टर्मिनेट, लूप जो है आपका टर्मिनेट कर जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है इसको हम ड्राई रन करके कंप्लीट आउटपुट भी जो है वो गेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि हम जो है एक ही लूप में दो नंबर्स को भी एक साथ चला सकते हैं, मतलब मल्टीपल नंबर्स को जो है वो हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और मल्टीपल कंडीशन भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, आई इज इक्वल टू है 1, ठीक है, एक कोई नंबर है जो आइटरेशन चल रही है, आई इज इक्वल टू 1, बीच में हमने कॉमा लगाना है, सम इज इक्वल टू 0, ये कोई एक और नंबर है, ठीक है, कोई और आइटरेशन है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही लूप में दो चीज़ों को भी आइटरेट करवा सकते हैं, दो को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बीच में कॉमा आ जाएगा, ठीक है। सेमीकोलन का मतलब है ये इनिशियलाइजेशन खत्म होगी। अब एक कंडीशन हमारी ये हमने ये रखी कि आई लेस देन इक्वल हो एन से, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी हम जो रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं कि सम प्लस करता जाए इक्वल 1 1 के, ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट जो है वो हम सिर्फ आई में करवा रहे हैं। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट भी जो है वो हम लिख सकते हैं, ये दो हमारे पास अपडेशन होगी, ये हमारे पास कंडीशन होगी, और ये जो है दो हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दिया। तो ये हम, अगर आपको दो इस तरह से दो चलवाने हो, मतलब दो आपको आइटरेट करवानी हो वैल्यूज, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, दो ये भी रन हो जाते, ये भी मेथड ठीक है। इसका दूसरा फिर मेथड क्या था, हम दो फॉर लूप लगा देते। अगर आप ऑप्टिमाइज चाहते हैं, मतलब आप लाइनें ज्यादा नहीं लिखने चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इनिशियलाइज करवा सकते हो एक ही लूप में, तो ये रन होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये देखें, वही जो मैं आपको बता रहा था कि आप इसको इंक्रीमेंट को जो है वो प्लस प्लस आई, ये पहले भी लिख सकते हैं, और जो है आई प्लस प्लस जो है वो बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है ये ठीक होती हैं, लेकिन इसमें से जो हमारे पास एक है प्री वाली, ठीक है, वो थोड़ी सी एग्जीक्यूशन उसकी जो है वो फास्ट होती है, वो ऑपरेटर को पहले गेट कर लेती है और उस पे एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ी उससे फास्ट होती है। लेकिन अभी आपके लिए ये दोनों ही ठीक है, आप दोनों जो मर्जी यूज़ कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये दोनों मेथड हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, इन्होंने करना इंक्रीमेंट ही है।
अच्छा, फिर हमारे पास एक आता है इन्फिनिटी लूप भी होता है। आप चाहते हो, आप किसी अपने दोस्त को परेशान करना चाहते हो कि आपकी स्क्रीन जो है वो चलती जाए, आपकी आउटपुट जो है वो चलती जाए। आपको कुछ ऐसा, आप वो हैकर वाला माहौल बना के वो दिखाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होती जा रही हैं। ठीक है। आ- तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल ये काम करोगे। आप एक कोई वैल्यू सेट कर दो, ठीक है, जे इज इक्वल टू 25, और उसमें कोई कंडीशन अप्लाई ना करो। कंडीशन के बगैर आप क्या कर दो, जे माइनस माइनस जे कर दो। तो ये रिवर्स में जो है इसकी हमें लिमिट ही नहीं पता, तो ये जो है लूप चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें इसके एंड पॉइंट जो है वो नहीं पता। इसी तरह ये इंक्रीमेंट में भी चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं और कंडीशन नहीं डिफाइन करते, प्लस प्लस वो +1 होता जाएगा। तो इसको कहते हैं इन्फिनिटी लूप है। अगर सम टाइम तो आप, अगर हम जी जी, सर हम कंडीशन में अगर ट्रू लिख दे फिर भी कंडीशन सही चलती रहेगी, अगर ट्रू लिख दे, ये भी कीवर्ड है नहीं, क्या क्या कह रहे हो, ट्रू लिख दें? जी कंडीशन में। क्या ट्रू लिखना है? फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू वर्ड लिख दे, कीवर्ड नहीं है ये सी का। अच्छा, आप कह रहे हो वो ट्रू कंडीशन में ट्रू लिख दें, मतलब हमेशा हमारी जब भी स्टेटमेंट चले वो ट्रू यस ही सर, हो। वो ट्रू ही रहेगी। हाँ हाँ, वो भी चलती जाएगी, ठीक है, वो भी ठीक है। ओके। अच्छा, फिर अब हम लैब की एक्सरसाइज करते हैं। ये जो है, आज पहले थोड़े से आपसे एक दो एमसीक्यूज में पूछता हूँ, आपने आंसर करना है। ठीक है, क्या आंसर होगा? ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि आई प्लस प्लस है, ये इक्वलेंट बताएं किसके है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, बताएं किसके इक्वल है। ए सर, पहले वाला ऑप्शन सर। सर ए ऑप्शन। नहीं, सेकंड वाले डी वाले। बी सर, बी ए बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। बी। बी वाला ऑप्शन ट्राई, बी, बी वाला ऑप्शन ट्राई। बी है, मैंने बी बी किया है, था। बी ऑप्शन सर। आप देख लें ए वाला क्यों नहीं है। आई प्लस आई, ये जो है ये रॉन्ग है। आई प्लस आई का मतलब ये होगा कि आई में जो नंबर भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, हमारे पास आई आइटरेशन चेंज होती जा रही है ना। आई की वैल्यू में आई पहले था 1 था, ठीक है, यहाँ पे भी 1 था। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है +1, एक इंक्रीमेंट करना है। अगर हम ये वाली स्टेटमेंट चलाते हैं, इसमें मैं पहले आई की वैल्यू 1 सेट करता हूँ, 1 + 1 2 होगी, आई की वैल्यू यानी कि 2 होगी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 + 2 4 होता जाएगा। तो ये चल रहा है 1 4, ठीक है, 8 16, ये इस तरह से जो है वो रन होता जाएगा। अगर हम प्लस प्लस की बात करें तो इसका ये मतलब होता है जस्ट +1 होगा, +1 नंबर, एक नंबर हमने एंटर करना है। तो ये जो है बी वाली स्टेटमेंट है ये राइट होगी। ठीक है, और सी वाली क्यों नहीं होगी? सी वाली इसलिए होगी, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस माइनस हो रही है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास होती माइनस माइनस होता, फिर क्या था, फिर ये सी सी ऑप्शन। ऑप्शन जो है वो राइट होता। ठीक है, इसी तरह आई माइनस माइनस ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, और हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है? सर जैसे आपने पहले वाला जो इंक्रीमेंट बताया था वो उसके अंदर प्लस प्लस आई था, तो सर वो इससे डिफरेंट होता है। क्या उसमें होता तो है? पहले ये होता है ना, पहले 1+ होता है, फिर उसकी वैल्यू आती है जो प्रीवियस वैल्यू होती है, फिर वो जो इंक्रीमेंट आप कह रहे हो करता ना है। प्री और पोस्ट, मतलब उसमें जी कुछ जी। इस तरह से होता है। उसमें ये आप कह लो कि पहले आप 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, ठीक है, उसके बाद प्लस हो गया, माइनस आई हो गया। जी। तो अच्छा। ये ठीक है, ये होता है। अगर मतलब प्री या पोस्ट का फर्क होता है, होगा एक ही इंक्रीमेंट इसमें। ठीक है, ये और वो चीज़ ओके सेम सर। है, प्री और पोस्ट सेम है। ठीक है, बस लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये एक फॉर लूप लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि गलत क्या चीज़ है। सर ये कॉमा लगाया हुआ है, सर सेमीकोलन डी, आई। डी ऑप्शन होगी, डी ऑप्शन। जी, इसमें सिंपल है, डी ऑप्शन जो है वो इसमें जो है वो हमारे पास होगी, क्योंकि इसमें कॉमा लगा दिया है। जबकि इनिशियलाइज करते हैं तो सेमीकोलन लगाते हैं, इसी तरह कोई वैल्यू लिखते हैं सेमीकोलन आता है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ठीक हो गया, चलें जी, आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, आज की जो लैब की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, आज कोई मैंने बड़ा प्रोग्राम नहीं दिया, टफ नहीं दिया, सिंपल से 5 प्रोग्राम है, बहुत ही शॉर्ट हैं। ठीक है, ये आपने आज का टास्क जो है वो करने हैं। लिंक आपको मिल गया होगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे यही स्लाइड जो हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं गूगल क्लासरूम में, आप सबको व्यू हो जी रही सर, हैं। कर दिए आपने शेयर। ठीक है, तो इसी तरह टैब ओपन करें सर और इसको फैक्टोरियल का टैब, बता देना। क्या बेटा?
फैक्टोरियल का सर बताओ फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जी। फैक्टोरियल यस मैथ्स आप पढ़िए। बड़ी फैक्टोरियल भी में तो है सर। मैथ्स पढ़िए ना, मैथ्स में ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अब 4 जो है वो एक नंबर है, ठीक है। अब 4 को मैं क्या करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर आएगा यस वो हमारे पास फैक्टोरियल, उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। ये मतलब मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ। तो आपने अब कोई भी एक आप नंबर एंटर करते हो, उस नंबर तक ही आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जितने भी नंबर आएंगे काउंट होंगे 1 2 3 4 5, उतने टाइम जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास फैक्टोरियल होता है, सर। ठीक है। ये 5 प्रोग्राम्स सर हैं ये जो सेकंड वाला प्रोग्राम जो है, क्या बेटा? ये सेकंड जो प्रोग्राम है उसमें यूजर से इनपुट लेना है फैक्टोरियल, ये जो जी, यूजर टू मतलब कोई कैलकुलेट। भी रैंडम नंबर एंटर कर दे। ये देखो ना, ये मतलब इनिशियल जो होगा आपका फैक्टोरियल, आपने स्टार्ट किया वो 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब यूजर एंटर करता है एक नंबर है, 10 कर देता है, तो वो 10 तक ही चलेगा ना। तो आपकी कंडीशन आ जाएगी, वो जो नंबर यूजर एंटर करेगा, यानी कि वो n है, n तक आपकी कंडीशन जो है आइटरेशन होती जाए, तो वो आपकी कंडीशन आ जाएगी, जो भी नंबर एंटर करेगा वो यूजर, सही है ठीक है। फिर एक ये पहले में एन, सर पहले में क्या करना है, मतलब कि ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितने हमने करवाने हैं? ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये मेरे ख्याल है आप तकरीबन ये सर 10 करवा लो। सर वो तो यूजर सर 10 बताएगा करवाना ना, है, क्योंकि वो ये यूजर आप बताएगा तो ना कि सर, ये यूजर यूजर नहीं बताएगा ना बताएगा। कि कितने उसको नंबर चाहिए, कितने नेचुरल नंबर का उसको सम चाहिए, कितने उसको नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, यूजर वाला कर लें, जेनेटिक कर लें आप, मतलब सर यूजर से ले लें, ठीक है वो। और तीसरे वाला और तीसरे वाले में आपने जो मतलब सीरीज बनानी है, वो आप इस तरह से नंबर प्रिंट करवाने हैं, 1 2 4 8 16 32 2 64 की वाले। पावर चल रही है। हाँ, ये लूप यूज करके ना, तो वो देख ले, जिस तरह हमने अभी 2 टेबल की किया है ना, पावर टेबल का समझ लें आपने, वो फर्स्ट वाला पार्ट स्किप करके एंड वाला जो रिजल्ट पार्ट है वो शो करवाना है। लेकिन आपने बस एंड एल जो आप यूज कर रहे हो ना, न्यू लाइन, वो नहीं यूज करनी, सीरीज वाइज आ जाएगा। टैब यूज कर लेना बेशक सी आउट में। तो 1 2 4 8 मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, जो एन नंबर आएगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट चलता जाए। फिर इसी तरह जो है नंबर है लार्जेस्ट इवन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो भी यूज़र मतलब कोई भी 10 नंबर ले लो, लिस्ट ले लो, ठीक है। कम से कम मिनिमम 10 नंबर होने चाहिए, और उनका जो है लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं, इवन। फिर उसके बाद जो है एवरेज फाइंड यूजर आउट से ही करना ले है, 10 नंबर, नंबर। हाँ, यूज़र से सर लें। ये अब इवन 10 और नंबर ले लो। क्या इवन को क्या है? सर ये कैसे निकालेंगे लार्जेस्ट इवन और लार्जेस्ट और? ये देखिए ना, आप एक लूप लगाओगे, ठीक है। लूप में वो आप नंबर एंटर करोगे, आप बता दोगे कि 10 नंबर है, 1 से लेके 10 तक होने चाहिए, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, कंडीशन में देखना है आपने क्या आप कंडीशन लगाएं। इवन वाली लगाती हैं तो वो इवन वाले नंबर काउंट करने लग जाएगा, ऑड वाली कंडीशन लगाएंगी तो वो ऑड वाले करने लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये होगा लूप प्लस इफ एल्स, ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, सर हमें इवन इवन फाइंड नंबर आउट प्रिंट करवाने हैं और ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं। जी, ठीक है। आप देख लो ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर एंटर करता है 5, ठीक है, लिस्ट में आ गया 5, वो चेक करेगा कि ये 5 इवन है कि ऑड है। अगर ये ऑड होगा तो वो दूसरे एंड पे स्टोर हो जाके, अगर जो है इवन है तो वो दूसरे एंड पे, मतलब सम इवन का भी अलग आ जाए और ऑड का भी अलग आ जाए। सर जमा कहाँ करवाना है? बेटा वहीं पे जहाँ पे आपको लिंक आया है ना, लिंक में ही आपने फाइल अपलोड कर देनी है, वर्ड की फाइल में कॉपी ओ, करके डैब से, और वहीं पे अच्छा सेव। ठीक है, ठीक है। इसी तरह 10 जो लास्ट वाला है उसमें क्या करना है जी, एवरेज नंबर आपने मतलब एवरेज फाइंड आउट करना है 10 नंबर्स का। 10 नंबर कोई भी रैंडम एंटर करो और उनका एवरेज निकाल दो, ठीक है। ये सारा काम आपने थ्रू लूप करना है, कोई और स्ट्रेटजी नहीं यूज करनी, कोशिश करें फॉर लूप पे ही रहें। सर जो आपने लूप वाला दिया था वो भी हमने ऐसी वर्ड पे पेस्ट करके करना था? हाँ जी, ऐसे ही करना था। ओके सर। अरे ये तीसरे वाले की समझ नहीं आई, ये एक दफा अगेन बता दे कि करना क्या मुझे। किसके वाले की समझ नहीं आई? तीसरा वाला अच्छा, तीसरे वाला देखो, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट, हमने क्या करवाना है,
आप क्या करो, आप सिंपल ये वाली आपने प्रिंट करवानी है, सी आउट से नहीं करवानी, ये आपने क्या करना है, लूप यूज करना है। अब मैं यस सर। लूप यूज करता हूँ, अब देखो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, 1 वन है, और मैंने जाना कहाँ तक है, 128। 128 तक। ठीक है, कुछ इस तरह से यस सर। मतलब अपडेशन में हमने ये करना है कि जब भी कोई नंबर आए उसमें, पहले हम करते थे ना आई प्लस प्लस, अब हमने आई यस सर। प्लस प्लस नहीं करना, हमने कुछ और करना है। ठीक है, वो क्या यस सर। करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मतलब जो हमारे पास नंबर है उसका हम डबल कर रहे हैं, मतलब टू आई आई प्लस मल्टीप्लाई आई। आई टू या प्लस टू, वन इंक्रीमेंट की बजाय अगर हम यस टू सर। कर देंगे तो वो टू हो जाएगा, फिर वो टू है तो वो फोर हो जाए, फोर है तो वो एट हो जाए, मतलब वो अपडेशन में थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है सर, समझ आ बाकी सारा वैसे ही रहेगा। गया। टाइम कितना सर? टाइम आपके पास 2 बजे तक का टाइम है, 2:30 बजे तक का टाइम है, चलें दो भी नहीं, 1 घंटा दे देता हूँ, 2:30 बजे तक कर लें। मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर। सर ये फर्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये नंबर कितने लेने हैं हमने? ये यूजर की मर्जी है, वो कितने एंटर कर दे, 10 कर दे, ठीक। 5 कर दे, 6 कर दे। ओके ओके सर, थैंक यू।
सर ये वर्ड वर्ड पे करके आपको सेंड करनी है ना? हाँ जी, आपने पहले डेव में करनी है, ठीक है। अगर कोई इशू नहीं आ रहा तो उसको जो है आप वर्ड में करके ना सेंड कर दो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलें। सर ये जो फोर वाला प्रोग्राम है, इसमें हमने सिर्फ यही करना है, यूजर से 10 नंबर लेने हैं और उसके बाद हमने उनमें से चेक करना है इवन कौन से और odd कौन से हैं, और हमने बाद में डिस्प्ले करवा देना है कि ये इवन नंबर का सम ये है और odd नंबर का सम ये है, यही बस करना है। नहीं, सम नहीं पूछ रहा, लार्जेस्ट नंबर नहीं पूछ रहा। लार्जेस्ट नंबर हमने शो करवाना है सिर्फ। हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट इवन नंबर एंड लार्जेस्ट ऑड नंबर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। चलिए ठीक।
स्क्रीन में सर ये जो तीसरा वाला प्रॉब्लम है, ये जो प्रिंट कराना है, तो इसमें क्या नाम है, हमने लूप इस्तेमाल करके करना है ना? हाँ जी, लूप यूज करते हैं। लूप्स करके, ओके होगा सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो एवरेज नंबर वाला है, जो लास्ट वाला है, इसके अंदर हम यूजर से लेंगे कि उसको कहाँ से लेंगे, कहाँ तक नंबर्स की चाहिए एवरेज? नहीं, यूजर एक नंबर एंटर करता है ना, ठीक जी है। जी। फॉर एग्जांपल वो चाहता है 10 नंबर की एवरेज चाह रहा है या 5 की चाह रहा है, तो वो आप उतने नंबर एंटर करो, एंटर करने के बाद उसकी एवरेज ले लो।
क्या मतलब सर जी, वो ये नहीं होगा कि हम इसमें फॉर लूप यूज करेंगे तो वो जहां से वो नंबर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें बताएगा, तो उन्हीं नंबर्स की हम एवरेज बता देंगे। मतलब 10 उसने कहा हुआ है ना, 10 नंबर लेने हैं, कोई भी 10 नंबर आप एंटर कर लो, ठीक है। वो जहाँ से भी स्टार्ट होगा, वो तो अब यूज़र की मर्जी है ना, वो कहाँ से स्टार्ट करता है। आपने वो नंबर काउंट करने हैं कितने, मतलब कह लो आप उसने कितनी दफ़ा नंबर एंटर किए हैं, फिर उन सब का एवरेज ले लो। जैसे वो मैंने अभी ये टोटल सम वाला नहीं आपको करके दिखाया जी था, जी सर। वैसे ही होगा। चलिए ठीक है।
स्क्रीन सर, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें जो 10 मिनिमम नंबर देने हैं वो यूजर से लेकर देने हैं या ये यूजर से लेने हैं। यूजर से सीन करवा के फिर उसका जो इवन लार्ज है वो प्रिंट कराना है? ठीक होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये जो 3 वाला है इसके तरह हम इंक्रीमेंट तो नहीं यूज कर सकते? अगर हम इंक्रीमेंट यूज करेंगे तो वो तो फिर नहीं हो रहा। मतलब कि जो अपडेट, सर ये जो, एक सेकेंड,
सही जो अपडेट एक्सप्रेशन है इसके अंदर जरूरी तो नहीं ना कि हम सिर्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही यूज करें, हम इसके अंदर अपना फार्मूला भी तो यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आप इंक्रीमेंट में जो मर्जी करें, ठीक है, मतलब अपडेट करना है ना, अपडेट में कुछ भी हो सकता है। ओके सर।
सर हेलो सर। बोले बेटा। सर जो फोर्थ वाली प्रॉब्लम है उसमें इफ एल्स लग रहा है तो वो लगा लें फॉर लूप से, के फॉर लूप से करना है? फॉर लूप भी चाहिए ना? इफ एल्स से नहीं होगा? उससे भी हो जाएगा, लेकिन देखें फॉर लूप ही यूज होगा। चलें ठीक है सर। सर जिसका सर हो गया बताएं। फॉर लूप से तो सर हम उससे इनपुट लेंगे ना 10 टाइम, तो सर बाद में हम मैक्सिमम इवन नंबर कैसे मतलब करवाएंगे आउटपुट? वो आप इफ एल्स से करवाओगे। तो सर उसमें मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम जैसे कंडीशन होती है, आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हो, वो मैक्सिमम ही फाइंड आउट करते हो। सर जिसने कर लिया वो मीटिंग लीव कर दे। हाँ जी, जा सकता है वो। ये प्रोग्राम हो गया, एक दफा चेक कर लेंगे आप, यहाँ से जमा करवाएं। शेयर करने हैं तो कर दें, वैसे अगर आपकी मर्जी है शेयर कर दें, मैं देख लेता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही? नहीं, ये अब शो होगी। सर ये वो नेचुरल नंबर वाला है। ठीक है। ये तीसरा फैक्टोरियल वाला, दूसरा शायद पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। और ये तीसरे वाला ठीक है। 120, ये चौथे वाला किया है मैंने। अच्छा, इसमें क्या किया है? इफ कंडीशन लगा दी है। ठीक है, और ये लास्ट वाला। सही है। ठीक है, गुड। ये सबमिट करवा दो। ओके सर, ये कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स में जमा करवा दूं, क्योंकि मेरे पास MS वर्ड नहीं पड़ा हुआ, वो मैंने किया लेकिन वो चल नहीं रहा मेरा। में करवा दो।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, अगर आपने कर लिया सबमिट करवा दिया तो आप लोग लीव कर सकते हो। सर जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है उसमें रैंडम नंबर्स ले लेना एवरेज। हाँ जी, वो यूज़र कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जिन लोगों ने सबमिट करवा दिया है वो लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग।